अरे पवन, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मोहन, ओ मोहन, इधर आना तो जरा। हाँ पिताजी। बेटा, पवन की हालत बिगड़ते जा रही है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अभी ले चलते हैं पिताजी। मैं फाइल लेके आता हूँ। जी पिताजी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे का बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन इसे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है कि खून आने लग जाता है। फाइल दिखाइए। जी डॉक्टर साहब। कितने दिन से बीमार है बच्चा? लगभग 4 महीने हो गए हैं डॉक्टर साहब। आप लेटाइए बच्चे को, मैं देखता हूँ। आप आइए। देखिए, सॉरी टू से, पर लक्षणों को देखकर लग रहा है कि बच्चे को शायद कैंसर भी हो सकता है। क्या? कैंसर? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? इतनी सी उम्र में कैंसर? चल मोहन, तू तो दूसरे डॉक्टर के पास चल। पापा आप बैठिए, मैं बात करता हूँ। देखिए बाबूजी, हम लक्षणों को देखकर संभावना बता रहे हैं। परमात्मा करे ऐसा ना हो, परंतु हम कुछ जांचें करवा लेते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। जी सर, जैसा आप उचित समझे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। अरे मोहन, परेशान क्यों हो रहे हो? हम तो सिर्फ जांचें कर रहे हैं। मैंने सैंपल ले लिया है, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। आप मंडे को आइए। जी सर। दो दिन बाद। मोहन। हाँ पिताजी। 2 दिन हो गए हैं, पवन की रिपोर्ट आ गई होगी। जा रिपोर्ट ले आ। जी पिताजी, वही लेने जा रहा था। अरे पवन को भी साथ ले जाना। जी पिताजी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मोहन, नमस्ते। बच्चे को लेटा दो और आप आओ। डॉक्टर साहब, पवन की रिपोर्ट आ गई है क्या? हाँ, रिपोर्ट तो आ गई, पर बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि बच्चे को 3rd स्टेज का कैंसर है। कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। हमें उसे अभी एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए और आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। देखो मोहन, शांत रहो। हम 100% कोशिश करेंगे। मालिक सब ठीक करेगा।
डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो मोहन? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं भी आपके ही पास आ रहा था। क्या हुआ मोहन? डॉक्टर साहब, जिस दिन से मैंने अपना बेटा खोया है, उस दिन से मुझे एक प्रश्न बहुत परेशान कर रहा है। बस उसी का उत्तर जानने आ रहा था। हाँ पूछो। इतनी सी उम्र में कैंसर, और आखिर क्या कारण रहे होंगे? यूँ तो कैंसर के कई कारण होते हैं, पर कुछ रिसर्च के अनुसार पता चला है कि प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित भोजन ये मुख्य कारण है। पर डॉक्टर साहब, हम तो गांव में रहते हैं, वहाँ इतना प्रदूषण कहाँ? नहीं मोहन, गांव में कीटनाशकों का इतना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है कि भोजन, हवा, पानी सब प्रदूषित हो गया। इसका मतलब गांव भी सुरक्षित नहीं है? हाँ, शायद तुमने खबर नहीं पढ़ी। खरगोन जिले में एक गांव है जहां लोग प्याज की खेती करते थे। वहां कीटनाशकों का इतना ज्यादा प्रयोग किया गया कि वहां सन 2019 से 2020 तक 65 कैंसर के मरीज मिले हैं। तुम इस पर थोड़ी स्टडी करो मोहन। जी डॉक्टर साहब, पर इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। रास्ता तो एक ही है कि सभी लोग कीटनाशकों और रासायनिक खादों का उपयोग छोड़कर वही पुरानी जैविक खेती को अपनाएं जो पहले की जाती थी। मैं करूंगा जैविक खेती, और सब लोगों को भी बताऊंगा कि जैसे मैंने अपना बेटा खोया, कोई और व्यक्ति अपना परिजन ना खोए। यह तो बहुत अच्छा विचार है मोहन। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। चाहोगे तो जरूर होगा। ये लो कुछ रिसर्च पेपर जिससे तुम्हें कैंसर के कारण जानने में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद।
मोहन, जी पिताजी। जो होना था वो तो हो गया, बहुत समय भी बीत चुका है। जाओ अपनी नौकरी पर चले जाओ। पिताजी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या? तुमने नौकरी छोड़ दी? अब क्या करोगे? मैं जैविक खेती करूंगा पिताजी। खेती? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने 2 एकड़ जमीन बेचकर तुम्हें पढ़ाया, अच्छी नौकरी लगी है, पैसे कमा रहे हो। खेती में क्या मिलता है? क्या हो गया काका जी? बेटा तू ही से समझा। कह रहा है नौकरी छोड़ दी, खेती करूंगा, वो भी जैविक। खेती में क्या मिलता है? मोहन, काका जी सही तो कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? ये देख रिसर्च पेपर, तू तो पढ़ा लिखा है। मैंने अपना बेटा कैंसर की वजह से खो दिया। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रदेश पंजाब जैसा बन जाए, जहाँ इतने कैंसर के मरीज हो कि उनके लिए ट्रेन चलानी पड़े। तो क्या ये खेती की वजह से हो रहा है? कीटनाशक ही है कारण कैंसर का? हाँ, और इसका प्रमाण है खरगोन जिले का एक गांव, जहाँ 1 साल में 65 कैंसर के मरीज मिले। तो भाई तेरे एक के करने से क्या हो जाएगा? तो किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। इन सब लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है, चाहे फिर मैं असफल क्यों ना हो जाऊं। देख मोहन, तुझे खेती ही करनी है तो कर, पर जैविक खेती ये बस एक पागलपन है। हाँ, हो गया हूँ मैं पागल, लेकिन यही करना है मुझे, चाहे आप लोग मेरा साथ दो या ना दो। जा रहा हूँ मैं। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। जागो जागो जागो, हमें मिल करके एक कदम उठाना है। जागो हमें मिल करके एक कदम उठाना है। प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना है। जागो जागो अपने दिल पर रख हाथ, कहो ना अब ये बात मुकरनी है। प्रकृति जितनी बर्बाद हुई, सुन इंसा तेरी ये करनी है। सुन इंसा तेरी ये करनी है। सुन इंसा तेरी ये करनी है। अपनी खुद नजरों से हमें उठ के दिखाना है। अपनी खुद नजरों से हमें उठ के दिखाना है। प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना है। जागो जागो जागो, हमें मिल करके एक कदम उठाना है। जागो
तो हमें मिल करके एक कदम उठाना है। प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना